दे यीशु मसीह के नाम से पहला संदेश चलते यीशु मसीह के नाम से चलते यीशु मसीह के नाम से लगना चलते हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया यीशु मसीह की जय हालेलुया थैंक यू जीसस ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है हालेलुया हम अपनी आवाज से प्रभु यीशु मसीह के नाम को उच्चार करें हालेलुया यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा It's
से परमेश्वर में विश्वास रखकर हम शैतान के विरुद्ध में हम लड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया। ओह यस लॉर्ड, परमेश्वर में हमारा विजय है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह किया रब शब्द बड़ा बाबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु कोया रब बाबा लेसी किया रब बाबा बंदिया रब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओह तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। कोई नहीं है आदर के योग्य वस्तु की तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। सुन के गाएंगे। कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा। तुझको मिले यीशु, तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा, कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है वेदा पवित्र बस एक तू मसीहा। महिमा तुझको मिले यीशु, महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में तेरे चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ। यस लॉर्ड हालेलुया। तेरे नाम में रिहाई है प्रभु, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है प्रभु। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में संपूर्णता है प्रभु। हालेलुया, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिसने आपको पाया प्रभु उसने जीवन को पाया, जिसने आपको पाया उन्होंने सब कुछ पाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोबो किया रबस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस टू यू प्रभु, हालेलुया। Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the name? What is the name? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the name? What is the name? Amen. Pavitra, Pavitra, you have Sarvashaktiman, Ishwar hai, tu hi Raja hai, Pavitra, Pavitra, tu hi Sarvashaktiman, Ishwar hai, tu hi Raja hai, tu hi Raja hai, Amen. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु तू ही केवल पवित्र है, हालेलुया। तुझे छोड़ और कोई नहीं प्रभु, तेरे समान और कोई नहीं प्रभु, हालेलुया। Thank you, Jesus, हालेलुया। लोगों को यार बस सिंधिया बोलो बाबा बाबा यार विश्व आराधना करे, पवित्र परमेश्वर को आराधना करे, हालेलुया। आत्मा सत्यता से उसके वचन कहता है वो पवित्र परमेश्वर, ओ हालेलुया, वो आत्मा है और वो चाहता है कि उसके आधार आत्मा सत्यता में उसकी आराधना करे। और क्या रबा शेरिया बोलो 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 बाबा बाबा यार बस रोतो खड़ा बड़ा बड़ा भैया बोलो बस किया बाबा बस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ओ यस यस यस, हालेलुया हालेलुया। Oh, Baba, 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 Yara, Baba, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. I need you more, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Yes, oh, Messiah, oh, Mahima, Teri gaye, gaye, zameen, yes, oh, Messiah.
तेरा वचन कहता है तेरा विचार मेरा विचार जो है आकाश और पाताल का फर्क है। तेरा गति और मेरा गति जो है आकाश और पाताल का फर्क है। थैंक यू जीसस, तू इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। फिर भी तूने ये चुन लिया कि प्रभु तो हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया। हमारे कृष्ण इस आराधना में विराजमान होने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी आदर और महिमा पूर्ण जिंदगी जीसस। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ सकते हैं। आमेन हालेलुया। समय को देखते हुए जल्दी से बेटी कलेक्शन करेंगे और उसके साथ में उद्देश्य का मतलब आराधना के लिए भी बताएंगे। हम लोग बेटी कलेक्शन करेंगे और मैं बोलना चाहूँगा पीछे ब्रदर दिव्यरस बेटी कलेक्शन के लिए सब मिल के गाना कमल सॉन्ग गाएंगे धन्यवाद के साथ स्टेप निकालूंगा।
के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार के रहे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार के रहे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति जय मसीह। बहुत दिन के बाद कि पहले बार जब वे आए थे उस समय मैं चर्च में मौजूद नहीं थी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं बोलने जा रहा हूँ पास्टर माइका। कभी कभी हम मीका भी बोलते हैं, लेकिन मेरा जीप में माइका ही अभी सेट हुआ है। मेरे जीप में माइका ही सेट या सीजन हुआ है, तो इसलिए मैं पास्टर माइका ही बोला करता हूँ।
इनके बारे में जब अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आज की सेवा में, क्योंकि उनके साथ मेरा जो संबंध जो है, जो डेवलप हुआ संबंध, जहाँ पे मैं जब साउथ इंडिया से जब 2006 का नवंबर महीना में जब मैं साउथ इंडिया कूनूर से जब ट्रांसफ़र होकर मैं गुवाहाटी में चले गए, तो नवंबर दिसंबर हमारा ऐसे ही गुजरा, किसी चर्च में हम नहीं गए। तो उससे पहले हम एक तमिल चर्च में जाते थे। 94 से लेकर 2006 का नवंबर तक हम एक तमिल चर्च में जाते थे, वहाँ का मेंबर थे हम। किसी भी तरीक़ा से वो हम परमेश्वर का सेवा में हाजिर होते थे और परमेश्वर की में हाजिर होते थे। फिर जब हम गुवाहाटी में आए, तो गुवाहाटी में आने के बाद हमें एक वर्शिप प्लेस को ढूंढना था, जहाँ पे ईसाई लोग जाते हैं संडे सर्विस में, जहाँ पे हमें परमेश्वर सेवा में और उपस्थिति में हमें जाना है। तो हम लोग 2 महीना ऐसे अनजान जगह में, हालांकि मेरा जो गुवाहाटी मेरा होम टाउन से 1 नाइट ओवरनाइट का ही दूरी है, फिर भी हम कभी भी पहले जीवन में गुवाहाटी नहीं गए थे। साउथ इंडिया चले गए, 3 दिन का रास्ता में चले गए, बहुत बार चल गए, लेकिन वहाँ पे 12 साल काम करने के बाद में मैं गुवाहाटी ट्रांसफर होके आए। तो जब हम 2 महीना तड़प रहा था कि हमें वर्शिप प्लेस नहीं मिल रहा है, चर्च नहीं मिल रहा है, हमारा तरीका का चर्च नहीं मिल रहा है, हमारा फेथ का चर्च नहीं मिल रहा है। तो जब एक दिन हम यहाँ घर से जब हम वापस जा रहे थे कि रेलवे स्टेशन से एक ऑटो वाला मिला, एक छोटा ऑटो में। ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है भैया? तो हम रेलवे स्टेशन से हम दोनों, मैं और मेरा श्रीमती जा रहे थे कि रास्ता में उस ऑटो वाले ने बोला, आप लोग क्रिश्चियन है? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने बताए, तो आप कौन से चर्च जाते हैं? वो पूछ रहे, वो क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उसने बताया कि यहाँ पे बेलतला में एक जगह है, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग सेवा करते हैं। तो मैंने बताया कहाँ है? तो ऐसे ऐसे जगह में जाओ, वहाँ बेलतला के ऐसा बाएं तरफ में एक छोटा सा चर्च है, वहाँ पे सेवा करते हैं। तो हम लोग उस दिन नहीं गए, उस दिन भी रविवार ही थे। तो अब उस दिन तक हम लोग घर में ही सेवा करते थे, हम सब मिलकर। उस टाइम में लड़का लोग का भी कॉलेज का छुट्टी था, तो उन लोगों को भी लेके गए थे। तो गुवाहाटी घर में हमें बैठकर हर एक संडे हम सेवा करते थे अपने तरीक़ा से। तो अगले संडे को, अगले दिन संडे को सेवा करने के लिए चलो हम ढूंढ के उस चर्च को ढूंढ लेते बोल के हम दोनों चले गए, बेलतला में चले गए। तो बेलतला में जाकर किसी ने बताया ये घर है। तो वहाँ पे एक बंगाली परिवार का घर था, उसने बताया कि हाँ यहाँ पे एक पास्टर माइका बोल के एक चर्च है, और भी एक अरुणाचल का एक लेडी यहाँ पे सेवा करती है, तो वहाँ पे भी आप जा सकती है। तो पहले संडे ठीक है, चलो वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता है तो वहीं जाएंगे बोल के, जब हम वो अरुणाचल का जो लेडी ने सेवा करते थे, एक छोटा सा चर्च थे, वहाँ पे जाने लगे। एक संडे हम वहाँ पे गए, तो वहाँ भी कुछ ऐसा इतना कुछ हमारा जैसा कुछ नहीं लग रहा है, इतना हम खुश नहीं हुए। फिर बाद में जब उसी बंगाली परिवार ने तो हमें एक फ़ोन नंबर दिया कि वो इसमें फ़ोन करो, आपको एक पास्टर मिलेंगे, तो पास्टर यहाँ पे सेवा करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एयरपोर्ट रोड में एक नया चर्च खुला है, वहाँ पे जाके वो सेवा कर रहे हैं, आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। तो मैंने कि सोचा ठीक है, फ़ोन करते हैं। तो मैंने फ़ोन किया, तो मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया फ़ोन करने, क्योंकि वो क्या भाषा के हैं, तो कौन सा भाषा बोलना है, तो मैंने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। तो फट करके वो जो थे जिसका नंबर था वो पास्टर माइका का था, हालेलुया। तो उनको जब मैंने फ़ोन में बातें किया, तो उन्होंने बोला प्रेज द लॉर्ड, ऐसा बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका नाम, वो जो विश्वासी परिवार जो थे, जो बंगाली परिवार थे, उन्होंने बोला वो तो यहाँ पे जो हल्ला मचा कर सेवा करते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हम उन्हीं के पास आप फ़ोन कीजिए। तो मैंने जब फ़ोन किया तो पास्टर माइका बोले, तो नेपाली में जय मसीह बोल के उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे ताजुब हुआ, अरे
ये जो भाई कम्युनिटी इज बिलोंग्स टू बोरो कम्युनिटी, फिर भी नेपाली इतने अच्छे से हम जैसे नेपाली बोलते थे, हम तो बहुत खुश हुए। तो उनको मिलने के लिए हम ताजुब पूरा ये हो गया, रेस्टलेस हो गया। तो एक दिन शायद आप हमारे घर में आए, आप कहाँ रहते तो उन्होंने पूछे कि हम यहाँ पे रहते, सर्वे में रहते, सर्वे की जगह में वहाँ पे रहते। तो वो भेंट करने के लिए आए। अगले संडे तो हम लाल माटी का चर्च में, उन्होंने बताया हमारा एक छोटा सा चर्च, एक हम्बल चर्च स्टार्ट किया है लाल माटी में। तो लाल माटी में आप आ जाओ, वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उस समय बारिश हो रहा था, हम लोग चले गए लाल माटी, कभी भी नहीं देखे थे। 4 आदमी लेकर गए, वो एयरपोर्ट रोड पकड़े और ऑटो में चले गए। और वहाँ पे ऊपर उठ के छोटा सा पहाड़ था, वहाँ पे उठ कर देखा तो उनका जो चर्च जस्ट स्टार्ट हुआ था, कि छोटा सा मकान जैसे बनाए थे, वहाँ पे उन्होंने सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ मंडली थे, तो वहाँ जाकर हमने सेवकाई शुरू की। तो सेवकाई में हम उसी दिन से हम शुरू किए, वहाँ पे पास्टर माइका के साथ में हमने सेवकाई में शुरुआत की। और वहाँ पे मुझे क्या अच्छा लगा, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारा देवनागरी काइंड ऑफ लैंग्वेज चलता है। जैसे कि हम साउथ इंडिया में जो द्रविड़ मूल का जो लैंग्वेज ज़्यादा सुनना पड़ता था, तो वहाँ पे हमें इतना स्पिरिचुअली हमें ग्रोथ होने में बहुत समय लगा था। तो जब हम आसाम गए, जब हम गुवाहाटी में गए और इनके साथ मुलाकात हुआ, तो जब इनके साथ जब हम संगति करने लगे, जब हम इनके साथ सेवा में हाजिर होने लगे, तो इनके जरिए हमें बहुत सारा इंकरेजमेंट मिला, बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी में मैंने आगे बढ़ने को, आत्मा में आगे बढ़ने को, और वचन में आगे बढ़ने, वचन सीखने में, और सेवा संगति में कैसे करना है। हमारा इस इलाका का भाषा में जो सेवा करना, संगति करना, और जो वार्षिक वगैरह और आराधना करना, वो हम लोगों ने वहाँ पे तो भले भांति से सीखा। करीब हम एग्जैक्टली हम 2 साल वहाँ पर रहे थे। 2 साल में इनके साथ हमने जितना सीखा और कहीं भी नहीं सीखा। हालेलुया। मुझे ये दावत देना पड़ता है कि मुझे ये क्रेडिट उनको ही देना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना स्पिरिचुअलिटी में और वहीं पे उसी चर्च में से मुझे वचन लेकर पुलपिट में खड़ा होकर वचन बोलने में उत्साह देने वाला पास्टर भी यही है। उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया कि थियोलॉजी में आगे बढ़ने की। तो वहीं से मैंने लगातार वचन बोलने में और वचन सीखने में, सेवा संगति में आगे बढ़ने में बहुत सारा इनका जीवन से मुझे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट मिला है। जब स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तब फिर हम 2 साल के बाद हम फिर उसी जगह में चले गए, फिर हमने थियोलॉजी में ज्वाइन किए। तो यहाँ से एक मुझे एक ऐसा एक राह मिलता है कि परमेश्वर के माने सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए इतना मुझे उत्साह मिला था कि इन्हीं के कारण से मुझे वो उत्साह मिला, बोलकर मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं, कोई हर्ष नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि पास्टर माइका हैज बीन a great impact to my spiritual life, not only me, my entire family। जिनका इनको जब मैंने मिला, पहले बार भी ये आए यहाँ पे, कि मुझे सुना, उन्होंने फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, कि आपका एजी चर्च में आ रहा है, कि हम वहीं पे सेवा करेंगे। पास्टर से मैंने बात किया, पास्टर ने वेलकम किया है। तो मैंने बोला ठीक है पास्टर, आप रहिए वहाँ पे, मैं तो एक कारण से मैं ऊपर गांव में हूँ, अगर आप आ सकते हो तो मुझे आप इसी गांव में आकर भेंट कीजिए। वहाँ पे उस बच्ची का वो होली स्ट्रीट का वो काम भी हो रहा है, आप वहीं आकर आप मिल लीजिए हमें, तो अच्छा होगा। तो वो आए, सिस्टर भी आए और एक रात वहाँ पे ठहरे। तो ऐसा नहीं कि मैं पहले बार वहाँ से आने के बाद पहली बार मिल रहा हूँ, नहीं, पहले बार वहाँ से आने के बाद जब हम वापस आए तो पहले बार मैं उसी गांव में मिला, जब कि वो मई महीने में आए थे ना, मई महीने में आए थे, मई एंड में। और इस बार भी उन्होंने फ़ोन किया कि ब्रदर मैं आ रहा हूँ। तो अब मैंने पूछा आप कहाँ जाएंगे, किस चर्च में जाएंगे? तो मैंने बोला नहीं, आप एजी चर्च में जाएंगे। मैंने पास्टर से बात की, पास्टर ने फिर से वेलकम किया, अच्छा है, तो इस बार मिलेंगे जरूर। तो ये थे मेरा और पास्टर माइका का परिवार और मेरा परिवार का एक अच्छा फैमिली फ्रेंड बनकर, नॉट ओनली एज ए पास्टर
बस फैमिली फ्रेंड बनकर एक घुलमिल होकर वहाँ पे बहुत सारे 2 साल में जितना हमने 10 साल में 12 साल में जितना सीखा था उससे 2 साल में हमने बहुत ज़्यादा सीखा। तो ये दिस वाज अ ग्रेट इम्पैक्ट इन माई लाइफ रादर इन माई स्पिरिचुअल लाइफ। तो इन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि आज मैं जितना भी हूँ जो हूँ इनका बदौलत, इनका इनकरेजमेंट, इनका एक कैरेक्टर मैं बोलूँगा कि एज ए स्पिरिचुअल लीडर ही डू नॉट हैव ए डॉट ऑफ नेगेटिविटी। उनका नेगेटिविटी कुछ भी नहीं, जैसे ये कैरेक्टर हमारा पास्टर को भी है। मैं सामने ही बोलता हूँ कि हम लोग बहुत बार नेगेटिविटी का बात करते हैं, लेकिन पास्टर माइका एंड पास्टर पूर्णा बोथ आर इन इक्वल स्टेटस इन पॉजिटिव। इनका जरिए मुझे कभी भी नेगेटिविटी का बात करने का, ये जो जब घर में आते सप्ताह में 2 बार या 1 बार 2 बार विजिट करते ही थे कि नो 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 ब्रदर, नो 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 सिस्टर, इट विल नॉट बी लाइक दैट। ये ऐसा है, कोई भी बात में, हर एक बात में जब पावर बोलते हैं ना, हर एक बात में धन्यवाद दे दो परमेश्वर, तो हर एक बात में उसको कुछ छोटा सा चीज़ भी ऑफर किए तो वो इमीडिएटली परमेश्वर को प्रेज करते थे, प्रशंसा करते थे। सो यही हमें चाहिए कि एक ईसाई जीवन बिताने के लिए हमें पहले हर एक कारण पर, हर एक विषय पर हमें परमेश्वर से धन्यवादी होना, मैंने उनसे ये सीखा। हालेलुया। तो मैं इतना ही कहूँगा और आई एम वेरी मच हैप्पी टू मीट हिम अगेन हियर। सो आज उनका ही वचन है, बहुत दिन के बाद मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने पहले बार का जो वचन बोले थे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी डाले थे, तो मैंने वो सुन लिए कि इस बीच में, इस दौरान उन्होंने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप भी लगाए, ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो इस ग्रेस के बारे में बहुत बार, ये ग्रेस के बारे में किसी करते हैं तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और समय भी ज़्यादा हुआ और जल्दी ही मैं पास्टर माइका को मैं इन्वाइट करूँगा। और पास्टर माइका प्लीज कम ओवर हियर एंड विद ए प्रेयर शेयर। Thank you so much. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने घटानी उनके परिवार को, बच्चों को हमारे उधर गुवाहाटी में लाया था। हम मिले, 2 साल एक साथ थे। फिर दूरी का कोई मतलब रुकावट नहीं रोक पाया हमें, हम लोग हमेशा कॉन्टेक्ट में थे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मिलने का फिर से अवसर मिला लास्ट टाइम। फिर अभी मंडली में परमेश्वर को मेरे पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। पास्टर पुण्य के लिए भी। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब वालों को भी मैं बोलता हूँ, जहाँ सिलीगुड़ी में कोई अगर होगा तो एजी चर्च में आइए, पास्टर पुण्य क्षेत्र के चर्च में। ये इनके पास दिल है, पिता का दिल है। हालेलुया। जो ना मैंने पाया बाहर में, मैंने एक ही व्यक्ति पाया, पास्टर जो चर्च बोलने से आज तक मैंने ये पाया। हो सकता है कोई है ना अच्छा ना, मगर मैंने पास्टर पूर्ण क्षेत्र को पाया। मैंने ना पिता का दिल उनके हृदय में है और बहुत फ्रेंडली है, सीनियर मोस्ट है, फिर भी ना वो ना क्रेडिट नहीं लेता है, दोस्त बन के सबके साथ ना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं फील करता हूँ आपके परिवार में हूँ, आपके घर में हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, सिलीगुड़ी में अगर कोई होगा ना तो ये एजी चर्च ना, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हिलकल रोड ना, मानंद ब्रिज के पास है। ये चर्च ढूंढ के आइए, आप जरूर, आप फील नहीं करेंगे आप विदेश में हो या ऐसे कुछ ऐसा चर्च आपके अपने परिवार में ना, आप यहाँ पर परिवार आप अनुभव करेंगे इस चर्च में आएंगे तो। हालेलुया। और आत्मिक शिक्षा में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो लाइक कैन यू गो? सॉरी। हालेलुया। ठीक है, ये होगा।
परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन की तरफ। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर जो पिता जो है हमारे साथ है। ही इज होवरिंग अपॉन अस, हमारे ऊपर ग्रेस अपॉन ग्रेस, हमारे ऊपर परमेश्वर हमेशा आपके ऊपर छाया दे रखा है। हालेलुया, आप सुरक्षित हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप ब्लेसेड हो। हमेशा बाहर निकलते समय, अंदर आते समय, हर एक क्षेत्र में आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, ये हम लोगों को परमेश्वर ने ग्रेस दिया है। ग्रेस का मतलब है यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, सुरक्षा, आशीर्वाद, धार्मिकता, शांति, आनंद इस संसार में। हालेलुया, और आपको यस हालेलुया, इस संसार में आपको महिमा से भरने का परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। आइए हम छोटा 1-2 सेकंड 5 सेकंड प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इस समय सुंदर समय तूने दिया, फिर से प्रभु इस मंडली में तूने लाया पिता। हालेलुया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिता। हम समर्पित है, हम एकत्रित है, इस परिवार में है हम लोग सब प्रभु। यस पिता, इस परिवार का, इस मंडली का शेर तू है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद, तो मुझको लाया फिर से पिता प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी उपस्थिति में प्रभु तू बोल, बातचीत कर के साथ पिता। मन को खोल दीजिए, हमारी सोच को नया बना दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई जूम में सुन रहा होगा, मैं ये पास्टर कुर्बा, ब्रदर कुर्बा मेरा दोस्त है, उन्होंने जो बोला था। देखिए हम लोग जो बोलते हैं वो परमेश्वर उसी के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग सोचना बहुत ज़रूरी है, नयापन होना, रिन्यूड माइंड बहुत ज़रूरी है किंगडम में। ब्लेसिंग अगर पाना है, हीलिंग अगर शरीर में चाहिए, अगर उन्नति चाहिए, अगर परिवार में शांति चाहिए, परिवार जो कोई किसी का टूटा हुआ अगर हो, परिवार समस्या हो, सब कुछ क्या है ना? उसमें ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, देखिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मगर इसीलिए हमें क्या है, विश्वास और हमारे सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तब जाके हम लोग बदलते हैं, तब जाके हम लोग बदलते हैं जब हम लोग का विश्वास, हम क्या सुनते हैं उसमें निर्भर है। हम क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कौन सा वचन सुनते हैं, नया नियम से परमेश्वर के अनुग्रह की बातें सुनते हैं या व्यवस्था की बातें सुनते हैं, उस पर निर्भर है। और हम लोग कैसे सुनते हैं उस पर भी निर्भर है। और हम क्या बोलते हैं, जब आप सुनते हो, विश्वास करते हो, हम लोग करते हैं, और उसी प्रकार हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपने नेगेटिव बातें सुना तो आप नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे, तो नेगेटिव आपके जीवन में ना, क्रिश्चियन के जीवन में होना शुरू करेगा। इसलिए हम लोग पॉजिटिव सुनना चाहिए। जैसे ब्रदर ने बोला, जब हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं ना, पास्टर ने जी ना, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमेशा अगर आप थिंकिंग को अगर डेवलप करेंगे, माइंडसेट को डेवलप करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, माइंडसेट को डेवलप करना। देखिए बिजनेस क्षेत्र में अभी बहुत आगे बढ़ चुका है, माइंडसेट को डेवलप करते हैं, बी पॉजिटिव, बी। अरे मैं एक बार स्टेट बैंक में गया, आज कितने साल पहले, अरे मैंने मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट वो लोग को मैंने देखा एडवर्टाइज में, और ये कहाँ से आ गया, बाइबल के वचन, स्टेट बैंक को बोला। क्रिश्चियन लीडर लोग ही सिखाता है बिजनेसमैन को, स्टेट बैंक को, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। अरे वो लोग उन्नति कर रहा है, हम लोग क्रिश्चियन लोग, मंडली लोग कितना आगे बढ़ेंगे। देखिए हालेलुया, हमारे साथ प्रभु है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया, ग्रेस है, कौन ग्रेस है, लेयर अपॉन लेयर है, हमेशा आपके ऊपर मंडलाता है। हालेलुया, देखिए इसीलिए ना बकुरबानी बोलना जरूरी है। देखिए माइंड सेट को डेवलप करना जरूरी है, रिन्यूड माइंड बहुत जरूरी है क्रिश्चियन जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेगेटिविटी हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए। हालेलुया, इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। देखिए हम लोग साम्स 91 से देखिए, 91 से हम लोग देखेंगे, 91 के आखिरी पद में क्या है देखेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लंबा उम्र, क्या बोले हैं, कोई बोलेंगे, कोई है 91
Okay, 91 इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ. With long life will I satisfy him and show him my salvation. देखिए, long life, लंबा उम्र, हम लोग लंबा उम्र जीने के लिए चाहना, इच्छा करना खराब नहीं है. ये परमेश्वर की इच्छा है, याद रखिए. सुरक्षित रहना और लंबा उम्र जीना, ये आपका क्या है, क्या बोलता है आपका, इसका हकदार है हम लोग. हालेलुया. और ये परमेश्वर देना चाहता है. हालेलुया. देखिए, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, show him my salvation. देखिए, परित्राण को दिखाऊंगा बोलता है परमेश्वर. परित्राण को देखना जरूरी है, परित्राण को समझना जरूरी है. जब परित्राण को देखेंगे, परित्राण को समझेंगे, तब लंबा उम्र आएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परित्राण को समझे बिना लंबा उम्र नहीं हो सकता है, सुरक्षा नहीं हो सकता है, शांति आनंद नहीं हो सकता है. इसलिए परित्राण को इतना इंपॉर्टेंट है. परित्राण को, सल्वेशन जो आपने पाया, उस सल्वेशन को ही हम लोग मसीही लोग समझना चाहिए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखिए, डेविड ने क्या देखा, परित्राण को देखा, परित्राण को आते हुए देखा उन्होंने. रोमन 4:8 में देखिए, ऐसा समय आएगा, परित्राण आएगा. देखिए, यीशु मसीह से आने से पहले, कितना साल, 1000 साल पहले डेविड राजा ने देखा, परित्राण को देखा. ये परित्राण आएगा, धार्मिकता आएगा, परित्राण आएगा, जो परमेश्वर लोगों को पाप भी नहीं देगा. रोमन 4:8 पढ़ दीजिए, कोई किसी के पास अगर बाइबल है तो. रोमन 4 का देखिए, ये बहुत जरूरी है परित्राण को देखना. जब हम लोग परित्राण को सोच, देखिए डेविड को क्या फायदा हुआ, बहुत साल तक वो जिंदा रहा. वो भी क्या, बिना बीमार का. प्रेज द लॉर्ड. बाइबल में पढ़िए, बिना बीमार का. वो इतना बुरा उम्र तक वो जिंदा रहा, बिना बीमार का. परमेश्वर ने सचमुच उसको परित्राण दिखा दिया. उसने परित्राण को देखा पहले, तब जाके वो उसको लंबा उम्र मिला, बिना बीमार का. अरे मुक्ति, 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 सल्वेशन. हालेलुया. परित्राण देसी हिंदी हो गया ना. देखिए 8 पढ़ दीजिए, रोमन 4:8. धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए. धन्य हो वो व्यक्ति. देखिए, ऐसा समय आने वाला है, हम लोग देखिए, हम लोग धन्य है. देखिए, हम लोग इस जमाने में है. हालेलुया. उसको डेविड ने 1000 साल पहले देखा, डेविड, किंग डेविड ने. इसलिए उसको क्या फायदा मिला, सल्वेशन तो मिला, लंबा उम्र भी मिला, पुरस्कार के हिसाब से. हालेलुया. इसलिए हम लोग मसीही लोग, मंडली लोग, ये फाउंडेशन को, बुनियाद को बहुत स्टडी करना चाहिए, जानना चाहिए सत्य क्या है. इसलिए बोलते हैं यूहन्ना 8:32-25 में बोलता है जो सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र बनोगे, आजाद रहोगे, बेफिक्र रहोगे, मतलब सुरक्षित रहोगे, अच्छा स्वस्थ रहेगा, उन्नति होगा. हालेलुया. परिवार में मिल मिलाप होगा, रेस्टोरेशन होगा. हालेलुया. नया शक्ति प्रदान करेगा परमेश्वर आपके शरीर में. इसलिए शरीर में आने से पहले दिमाग में आना चाहिए. हालेलुया. इस माइंडसेट जो है, क्या है, आत्मा है. आत्मा मन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है. ये मन जो है बीच में ब्लॉक करता है. इसीलिए हमें वचन क्यों सुनना चाहिए, मन को नया बनाने के लिए, रिन्यूड माइंड बनाने के लिए. हालेलुया. इसीलिए हम लोग इसमें देखिए, यूहन्ना 3rd जॉन, उसमें हम लोग बार आप लोग जाइए, और उसमें भी है, रोमन 12 में भी है, रिन्यूड माइंड ना. 3rd जॉन 2 में है, जो प्रॉस्पर योर सोल इंग्लिश में बोला, किंग जेम्स में. देन प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस विल कम. आमेन. हालेलुया. ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है भैया. ये लोग बोलेंगे ना, ये क्या है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल. नहीं, हम रुपए पैसा के नहीं बात कर रहा है, हम लोग स्वास्थ्य के बात कर रहा है. गॉस्पेल कभी भी नहीं कहता है तुम यीशु को विश्वास करो, बीमार होके मर जाओ ना और स्वर्ग जाओ. ऐसा नहीं है ना. गॉस्पेल जो है, जो परमेश्वर का सामर्थ है, जो दोषी को निर्दोष बनाता है.
पास में, रोमन 4 का 8 पढ़ा ना हम लोग, पास में पढ़िए। ये जो गॉस्पेल जो पावर है यीशु मसीह का, जो क्रूसिफिकेशन, जो क्रूस बिद्ध होना, पुनरुत्थान हुआ, पिता ने जीवित बना दिया और यीशु मसीह ने पूरा दाम चुकाया, उसके द्वारा बोलता है अधार्मिक लोग धार्मिक बनता है, वो भी आसानी से। पढ़िए पास परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी घराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जो भक्तिहीन है, जो अधार्मिक है, धार्मिकता से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं, वैसे लोग जब यीशु पर विश्वास करता है तो बाइबल बताता है वैसे अधार्मिक लोगों को परमेश्वर धार्मिक बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसीलिए बाइबल बोलता है। दूसरी तरफ हम बहुत चर्चेस लोग अभी बहुत अन्योलता बोले, नेपाली में अन्योलता है ना, दगमग बोलता है या कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ में है, जो रोमन 3:23 को याद करना बार बार हमें स्टडी करना चाहिए क्योंकि उसी में अटका हुआ है। रोमन 3:23 व्यवस्था के आधारित लिखा है। सब लोग अधार्मिक है, पापी है, मगर अभी जो यीशु पर विश्वास करेगा, वो अधार्मिक लोग, पापी लोग यीशु पर विश्वास करेगा, जो भक्तिहीन है यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करने वालों को पिता जो है धार्मिक ठहराता है। बोले धार्मिक ठहराता है। ये है गॉस्पेल, इसको बोलता है गॉस्पेल, पावर ऑफ गॉड। अधार्मिक लोगों को, भक्तिहीन लोगों को धार्मिक ठहराता है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने, पिता ने धार्मिक ठहराया। हालेलुया। एक अन्य जाति को, न एक मूर्ति पूजक को कहाँ से उठा के लाया, चलो तुम ना निकलो, बोला निकला, विश्वास किया, हम तुमको आशीष देगा, वो आशीष देने वाला है, तुम परमेश्वर, विश्वास किया, उसको धार्मिक गिना कि नहीं। यही धार्मिकता को दाऊद ने भी देखा, इसीलिए हम विश्वासी लोग इस धार्मिकता को, इस सल्वेशन को, ऐसा सल्वेशन आएगा। देखिए उसने क्या बोला, रोमन 4:5 में, 8 में, बार बार उसको आप मेडिटेट करिए, तब आपका शरीर का हीलिंग हो जाएगा, मन का हीलिंग हो जाएगा, रिन्यूड माइंड हो जाएगा। आप ग्लोरी में रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक है, हो चुका है, परमेश्वर कर चुका है, मगर आपका माथा आपको बाधा देता है, वो बाधा हट जाएगा। हालेलुया। और आप ग्लोरी में रहेंगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी संसार के ताकत नहीं रोक सकता। अब शैतान को बोलेंगे निकल जा, तुरंत निकल जाना होगा। मोबाइल में भी आप शैतान भगाएंगे, पास्टर को बुलाना नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूँ चर्च में, गुवाहाटी में, पास्टर को मत बुलाओ, पास्टर को प्रार्थना कर दीजिए, बाइबल पढ़ने दीजिए, प्रचार में जाने दीजिए, इधर उधर कहाँ चर्चेस में वो कहाँ विजिट करने के, भूत आप लोग भगाओ, बीमार आप लोग चंगाई करो। हम लोग चर्च का आदमी लोग, भैया लोग मोबाइल में भूत खेलाता है, भगाता है मोबाइल में। ये वचन जो है चर्च को मिला, चर्च बोला अराइज एंड शाइन, अभी लाइट प्रकाश आ चुका है, ज्योति आ चुका है मंडली में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़िए, 8 मैंने बोला था, वो सल्वेशन जो डेविड ने देखा, उसको फायदा मिला, वो व्यवस्था के समय में था। उसका बेटा सोलोमन का है अपना, फिर उधर उधर का उसका एंड बहुत खराब हो गया हिस्ट्री, मगर उसका सही रहा क्योंकि उसने सल्वेशन को देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सल्वेशन आ गया है हमारे बीच में, इसलिए सल्वेशन को हमें देखना है, जानना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, सुनना है, तब हम लोगों का माइंड रिन्यूड होगा, आत्मा और माइंड एक होगा, शरीर में प्रवेश करेगा, हीलिंग मिरेकल होगा। हालेलुया। अब शरीर यीशु का शरीर है, आप सिलीगुड़ी में चलेंगे, यीशु का होकर यीशु आपके साथ चलेगा। हालेलुया। मेरे को हाल ही में परमेश्वर ने बोला, उस दिन मैं परमेश्वर के बारे में सीरियसली सोच रहा था, मेरे को परमेश्वर ने बात किया, जैसे पिता को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को शरीर में, संसार में लाने के लिए मरियम का जरूरत हुआ, बोले मरियम का जरूरत हुआ,
मरियम के द्वारा संसार में यीशु मसीह को पैदा किया, जन्म दिया। गॉड नीडेड मरियम। उसी तरह आज हमें भी हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारी जरूरत है। He depends upon you। देखिए खुद को सोचिए, परमेश्वर आप पर निर्भर है। देखिए आप पर निर्भर है परमेश्वर। रिसेंटली मेरे को परमेश्वर, मैं रो रहा था जब मैंने बाद में जब मैंने प्रभु में आत्मा में मैंने सुना, मैं रो रहा था, बहुत समय तक रो रहा था। उसी तरह यीशु मसीह को सही सल्वेशन लाने के लिए, नया नियम को लाने के लिए, पुराना नियम को हटाने के लिए, उसी तरह पौल का जरूरत हुआ। परमेश्वर ने पौल को उठाया, पीटर को उठाया, अनपढ़ को उठाया, अनपढ़ लोगों को उठाया, पढ़ा लिखित लोगों को उठाया। आज परमेश्वर के लिए आपकी जरूरत है। He needs you so much। वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ साल पहले मेरे को प्रभु ने बोला, सपना में बोला, प्रभु ने बोला, The kingdom of heaven depends upon the leader's leader। Kingdom of heaven depends upon leader's leader। Hallelujah, praise the Lord। परमेश्वर का राज्य लीडरों के लीडर पर निर्भर करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दिलदार पिता का हृदय होने वाला है, जैसे हमारे पास्टर जी हैं, पास्टर पुलिस चाहिए सिलीगुड़ी में। ये नहीं होते ब्रदर घटानी, या नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होता। सिलीगुड़ी में आज ये प्रचार नहीं होता, आज हिंदी में प्रचारित हो रहा है। आज सारा भारत में हिंदी स्पीकिंग लोग सुनेंगे यूट्यूब में। ये ओरिजिनल, ये गॉस्पेल है, बुनियाद है। ये बुनियाद सही नहीं होगा, बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। विश्वास का बिल्डिंग नहीं खड़ा होगा, नहीं हो सकता, फायदा नहीं होगा। जब प्रॉब्लम आएगा वो तो बालू में बनाया हुआ घर जैसा होगा, बुनियाद अगर ठीक नहीं है। इसलिए सॉलिड पत्थर पर घर बनाना है। इसलिए सॉलिड पत्थर पर परमेश्वर यीशु प्रभु हमारा रॉक और सल्वेशन इस पर बना रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए हम लोग गॉस्पेल हमारे पास आ गया, कैसे वही वचन फिर वो पौल बोलता है 2 कोरिन्थियन 5:19 में बोलता है, वही वचन बोलता है। डेविड ने जो देखा, पुराने नियम में देखा, वो व्यवस्था के समय में भी उसने यीशु मसीह के द्वारा वो पिता जो किया है सल्वेशन लाने वाला ना, वो परमेश्वर क्या करेगा, लोगों को पाप नहीं देगा। वाह, पाप देगा ही नहीं, लोगों का पाप लोगों को नहीं देगा। वही सल्वेशन अब्राहम ने भी देखा और अब्राहम को आशीर्वाद मिला। तो वही सल्वेशन हमको दिया, प्रभु ने आपको दिया। ये ब्लेसिंग आपके लिए है, इस समय के लिए, लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, आपके लिए है। इस पर मनन करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे दिन रात, इसको सोचेंगे। दूसरा आप सोचना छोड़ दीजिए, इसमें बने रहिए। जब आप सोएंगे, जब सोएंगे, काम करेंगे, यही सोचेंगे आप दिमाग में, यही और बोलेंगे। जब आप बोलेंगे, पॉजिटिव बातों को स्वीकार करेंगे, विश्वास की बातों को स्वीकार करेंगे। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया, लंबा उम्र देंगे ना, भला चंगा रखेंगे ना, बाई हिस्ट्री उनके ना हम क्या संगाई हुआ है। ये तो संगाई का काम तो पिता ने कर चुका है, उसको हमें ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। जो आप बोलेंगे, जो सोचेंगे सबकॉन्शियस माइंड में, जब आप बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड में वो ना आ जाता है। लेकिन हम लोग का सल्वेशन क्या हुआ? सुनाई से हुआ, यस, मगर कन्फेशन से हुआ ना। रोमन 10:10, जो विश्वास करेगा, मुझसे स्वीकार करेगा, स्वीकार करेगा, तो उसका सल्वेशन होगा। हमारा सल्वेशन स्वीकार करने से हुआ, रगड़ रगड़ कर, मर मर कर, व्यवस्था पालन करने से नहीं हुआ। क्या करने से हुआ? विश्वास करने से हुआ, विश्वास का स्वीकार करने से हुआ, विश्वास का कन्फेशन करने से हुआ। इसी को मनन करना है मंडली,
इसी को मनन करना है, तब मंडली जाके वो क्या होगा, खड़ा होगा। पढ़ दीजिए सर बस। देखिए 2 कोरिन्थियन 5:19 देखिए, वही बात डेविड ने जो बोला वही बात अभी आ गया, और यही प्रसार कर रहा है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, हाँ, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखिए उनका अपराध उन पर नहीं दिया। देखिए ये गॉस्पेल है, ये ओरिजिनल गॉस्पेल है। दिस इज द ट्रूथ। बाकी किसी का पाप दिखाएगा, ऐसा ऐसा दिखाएगा, वो गलत है। इसका मतलब उनके लिए यीशु नहीं मरा, यीशु पाप का उठा ही नहीं ले गया। इसका मतलब है जॉन द बैप्टिस्ट ने बोला, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड टू टेक अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। देखो ना, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाने वाला, और उठा ले गया। यीशु मसीह पाप को उठा ले गया, सिद्ध किया, सारा व्यवस्था सिद्ध किया, पूरा किया, पूरा हो गया, पूरा किया। अभी हमको पूरा करने का जिम्मेवारी परमेश्वर ने नहीं सौंपा। परमेश्वर ने पूरा किया, अब इसको विश्वास करो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, मतलब स्वीकार करो। अब ये बसन 19 में बोलता है, विशेष करके मैं बोला ना, वो लंबा प्रसार करने से लंबा होगा ना, वो परमेश्वर खुद यीशु मसीह में होकर संसार के लोगों को अपना लिया, मेल मिलाप करना खुद से। और कैसे? अरे परमेश्वर धार्मिक है, पवित्र है, लोग पापी है। कैसे? लोग अभी भी बोलते हैं हम पापी है, तो परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप नहीं हुआ। उसने विश्वास में आना है, उसको विश्वास में आना है। मंडली को अभी विश्वास में आना है, हमें यीशु मसीह में आना है। यीशु मसीह आपके पाप को उठा ले गया है, पूरा पूरा दान देकर आपको छुटकारा दे दिया। उसको विश्वास करना है, और बाइबल को विश्वास करना। बाइबल बोलता है मनुष्य का पाप मनुष्य को नहीं देता है। अभी सिर्फ अविश्वास, ओनली अनबिलीव जजमेंट में जाएगा। जो लोग विश्वास नहीं करता है वो लोग सिर्फ विचार में जाएगा, न्याय वो लोग का होगा, विचार में हो जाएगा ना। जो लोग विश्वासी है, देखिए देखिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसी गॉस्पेल को हमें समझना है। जब इसको समझेंगे तब आप ग्लोरी में होंगे, कभी भी आपका कंडेमनेशन नहीं आएगा। कौन कंडेम करता है अभी? हाँ, शैतान करता है, मगर शैतान किसके द्वारा आता है? व्यवस्था के द्वारा आता है, वो भी बाइबल के द्वारा आता है बाइबल के द्वारा। तो उसमें क्या हो जाता है, लोग अरे बाइबल बोला है तो। देखिए मेरे साथ खोलिए 2 कोरिन्थियन 3 का आखिरी में। देखिए हम लोग को उस अनफीडिंग ग्लोरी, जब ये विश्वास होगा, ये सत्य आपको मालूम होगा, तब आपका जो आशा है ना, महिमा का आशा, वो कभी भी नहीं डूबेगा, नीचे कभी भी नहीं जाएगा, वो अनफीडिंग ग्लोरी में जाएगा। आखिरी वाला पढ़ दीजिए, कितना? यस। परंतु जब हम सबके उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। जब विश्वास में, इस विश्वास में आते हैं कोई विश्वासी, तो उसका अंश उसका रूप बदलता जाता है। हालेलुया, ग्लोरी में बदलता जाता है। देखिए हालेलुया, जब इस विश्वास में आते हैं, मंडली इस विश्वास में आएगा, मंदिर ग्लोरी में होगा। कल सिलीगुड़ी ना, आधा इधर का आधा उधर का चर्च को ढूंढ के जाएगा। इतना बाकी है, इतना होना बाकी है। वो देखिए आप पर निर्भर है। गॉस्पेल हम लोग जो लेते हैं, प्रचार करते, सुनते हैं, उस पर निर्भर है। थोड़ा सा, इतना सा बाकी है, बाकी परमेश्वर सब कुछ करने वाला है।
अभी भी कर सकता है। अभी आत्मा में रिवाइवल आएगा, कल फिर रिवाइवल नहीं है, कहाँ चला गया? क्योंकि बुनियाद फाउंडेशन सही नहीं हुआ, उसको थाम के रखने का सामर्थ्य नहीं रहेगा तो बिल्कुल बिल्डिंग टूट जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है। ये जो बोलता है 18 में बोलता विथ ओपन फेस, देखिए चेहरे को ढके बिना, राइट? हमने तो हिंदी में बोला कुछ ऐसा, फिर से इसको एक लाइन पर दिए ऊपर का, देखिए इसमें आप जोर दीजिए। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से देखिए, हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। देखिए देखो ओपन फेस बोलता है, जो ढके बिना, ढक्कन को हटाया गया। अगर चेहरे से ये ढक्कन हटाया जाएगा, अभी बोलेंगे ये ढक्कन क्या है? ये ढक्कन रहेगा तो भाई हम बोलते यही होता रहेगा। अभी ऐसा होना बंद, अभी उसको हटा देना है। ये ढक्कन क्या है, हम लोग बातचीत करेंगे। ये ढक्कन के वजह से जो मंडली महिमा में प्रवेश करना है, देखना है, हॉब ऑफ ग्लोरी, महिमा में प्रवेश करना है, महिमा में काम करना है, आत्मा में काम करना है, हालेलुया, ग्लोरी में रहना है, तब जाके लोग सल्वेशन आएगा, हाँ, मुक्ति को अपनाएगा। कहाँ है जीसस? कहाँ है पास्टर गोबा, पास्टर पूरे क्षेत्र में कहाँ है पास्टर? हम लोग बोलो भाई का नाम तक भी भूल गए। जुएल को सुनाता रही, हाँ, व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करते रहेंगे अभी से, हाँ, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। हालेलुया, हम लोग गुसाईगांव से है, एक ही जगह से है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ढक्कन क्या है? जो आपको मालूम हो गया ये ढक्कन रहेगा तो आप नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे ऐसा है तो कहाँ है? बाइबल ऐसा बोलता है तो इधर भी ऐसा बोलता है, अरे इधर भी ऐसा बोलता, क्या है? बाइबल को समझेगा ही नहीं। पर ये ढक्कन का है, 14 में है, 15 में है। सिंपल, बहुत सिंपल, इतना सिंपल, हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझना चाहिए। तब सिंपल तरीके से अभी मेरा वाइफ दिल्ली में जीसस कॉल्स में प्रचार कर रहा था, बोले एक महिला आया ना, तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिया, बोलते आपसे सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। हाँ, परंतु वे मतिभ्रमित हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, आज तक जब कभी भी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदय पर, सोच पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या पर्दा है ये? पाप का पर्दा। बोलिए पाप का पर्दा। अरे पाप का पर्दा कहाँ से आ गया? बोलते बाइबल से ही तो पढ़ेगा। बोला बाइबल से ही पढ़ने से भी क्या है? पाप का पर्दा पड़ जाता है और महिमा का आशा गुम हो जाता है। क्या बात है भाई। इसलिए तो हमें ये जो बहुत जरूरी है। फिर से पढ़ दीजिए 15 को। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। और उनका पर्दा अभी 18 में जो बोला, पर्दा को हटाएगा तब ग्लोरी देखेगा, सल्वेशन को देखेगा, तब हीलिंग होगा, मिराकल होगा, आशीर्वाद होगा, उन्नति होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो जो चाहिए वो आपके पास आएगा, चला आएगा। अट्रैक्शन पावर, स्वर्ग का पावर आप में वो काम करता है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का पावर दे दिया है। वो जब आपका जब माइंड जब पुराना रहेगा ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप ना बाखुरबा आया था बोलने से आपके पास आएगा, बोला संपत्ति धन संपत्ति आओ मेरे पास आ जा। जब आपके विश्वास होगा तब ना आएगा, बोलेगा। जब विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे? जो बोलेंगे आपको वही मिलेगा। क्या बोलेंगे? जब चिंता है
मतली ऐसा ऐसा है, क्या करेगा, बोला ऐसा बोलते रहेगा और क्या करेगा, ये हो जाता है। क्योंकि वही माथा में है, दिमाग में है, दिल में है, नेगेटिविटी, नेगेटिव ही हो जाता है, आकर्षण करता है नेगेटिव पावर को, बहुत गलत है। इसलिए इस नेगेटिविटी को हमें हटाना है हमेशा के लिए। ये नेगेटिविटी देखिए ना, 2 कोरिन्थियन 3 का ना 15 में हम लोग पढ़ा, देखिए। इसीलिए हम लोग को इसी विषय में हम लोग स्टडी करना है, बार बार ना हमें स्टडी करना है, खुद कुछ देखिए स्टडी करके, हाँ हमें सुन लेना है, कौन सा लेना है, कौन सा फेंकना है। जब परमेश्वर ने फेंका तो आप कैसे उसको उठा सकता है। हिब्रू 8 का 13 को पढ़ेंगे। जो परमेश्वर ने फेंका है, मोसेस की जो लोग व्यवस्था को, 10 कमांडमेंट को फेंका है, परमेश्वर ने पुराना कर दिया, उसको पुराना करार दे दिया, नया आ गया। तो परमेश्वर ने जब फेंक दिया तो आप कैसे उसको अपना ले सकते हैं। अभी नहीं इतना अच्छा है बोलते, पर्दा ना, आँख ना अंधा खुद होने के लिए ना पाप का पर्दा लेते कैसे रहेंगे ना। ओहो नहीं बड़ी इसको नए वाचा की स्थापना से हाँ उसने प्रथम वाचा को पुरानी करा दिया, और जो वस्तु पुरानी और हाँ जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। मिट जाना अनिवार्य है। ये व्यवस्था मंडली से हट जाना जरूरी है, अनिवार्य है, हट जाएगा। अब ये गॉस्पेल सारा संसार में फैल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लोग बोलता है अरे प्रभु इतना अच्छा है, कोई बोलता है प्रभु इतना अच्छा नहीं है। उस दिन मैंने सुना कोई अमेरिका में प्रचार करने गया, मंडली बोला इंडिया से, नेपाल से ना कहाँ से, बोलते हैं परमेश्वर इतना अच्छा नहीं, जैसे लोग बोलता है। एक मंडली के बारे में बोला, पुराना नियम में जो बनाता है फिर गिराता है फिर बनाता है, उसको तुलना करके बोलता है परमेश्वर लोगों को क्या करता है, बोलते पैर तोड़ देता है। परमेश्वर क्या करता है, भेड़ाओं का जो मानता नहीं उसका पेट टूटा देता है। कोई भी इतना खराब होने से भी खुद का भेड़ा का पैर कभी भी नहीं तोड़ेगा। नहीं तोड़ता है ना। हाँ थोड़ा सा घंटी उंडी बजा दे, कहीं बदमाश करने जाएगा तो थोड़ा सा ना वजन बांध देता है बैल में या ना सागल में या भेड़ा में ना, फिर भी तो नहीं तोड़ देता है ना। अरे बाप, ऐसा प्रचार करेगा तो कहाँ होगा, कहाँ जाएगा मंडली ना। तो अपने बाप पर भी सोच इतना तोड़ देगा फिर ना, छोटा तोड़ देता हो बाप रे, कटरा सा कहाँ ऐसा। इसीलिए देखिए, अभी देखिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं यूहन्ना 1:17, यूहन्ना 1:17 देखिए, रोमन 6:16, यूहन्ना 1:17, ग्रेस अपन ग्रेस। इसलिए इसी के बारे में आपको हर रोज स्टडी करना है, ताकि इसी को अंदर लेना है, मेडिटेट करना है और आप ग्लोरी में रहना है। तब आपका क्या होगा, सारा नेगेटिविटी आपके दिल से भय का कारण सब दूर हो जाएगा और आप ना सामर्थ्य व्यक्ति बनते जाएंगे। हालेलुया। यही शैतान नहीं चाहता है आप मंडली सामर्थ्य हो, शैतान यही नहीं चाहता है। इसलिए का दिमाग को ना पुराना दिमाग इधर से लगा के जैसे गॉस्पेल को रोकने के लिए कोशिश करता है शैतान। पढ़ लीजिए 17। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। देखिए दो चीज है, व्यवस्था मसीह के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। या अनुग्रह ये व्यवस्था के कंडेमनेशन, लोगों को दोषी ठहराने के लिए, ताकि यीशु में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु में आया तो व्यवस्था का जरूरी नहीं है, उसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। बाइबल ना रोमन 7:4 में बोलता है वी आर डेड टू द लॉ, व्यवस्था के लिए हमें मरना जाना चाहिए, तब जाके हम लोग क्रिश्चियन बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर व्यवस्था के लिए मर नहीं जाएगा, व्यवस्था को अच्छा है व्यवस्था बिना कहाँ होगा ऐसा बोलता रहेगा, तो वो मरेगा नहीं बस व्यवस्था के लिए, तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता है। रोमन 7:4 में है, बहुत जगह है
गलती 2:19 में पौल ने पश्चाताप किया। बहुत सारे जगह में है ये जो बाइबल बोल रहा हूँ, बस बहुत सारे जगह में है। देखिए व्यवस्था क्या है, पाप को हिलाता है, पापी बनाता है लोगों को, उसकाता है। व्यवस्था में रहने से पापी और भी ज्यादा पापी होता है, और यीशु में रहने से परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में आ जाता है, आपको शासक बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बखुबा बोल रहा था ना, शासन करता, यू आर रूलर, यू हैव बिकम किंग, यू बिकम रूलर। आप शासन करता है यीशु में, धार्मिकता में। अब जो बोलेगा वही होगा, खुद के लिए भी होगा ना, दूसरों के लिए भी होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सामर्थ्य आपको परमेश्वर है। राजा लोग क्या करता है, ऑर्डर देता है ना। डीसी लोग क्या करता है, ऑर्डर पास कर देता है, बस सब होता है। रगड़ काम करना नहीं पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ब्लेसिंग चाहिए, ऑर्डर करिए। उससे पहले आपका दिमाग रिन्यू होना चाहिए। Yes Lord, yes Lord, I believe Lord, it is happening, it's going to happen. हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, yes Lord, परमेश्वर प्रभु धन्यवाद, तूने रास्ते को खोला, प्रभु धन्यवाद। ना विश्वास से आप बोलेंगे, विश्वासी का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, वो हो जाता है आपके लिए। हालेलुया। और वो जो व्यवस्था वाले क्या बोलते, प्रभु खोल दे ना प्रभु, दया कर ना प्रभु, सहाय कर ना प्रभु, सहाय कर दीजिए ना प्रभु, अच्छा कर दीजिए ना प्रभु। फिर से नया से ऊपर से करना पड़ेगा। ये नहीं, ये गलत प्रार्थना है। कारगिल बोलता है हो चुका है, कर चुका है, इट इज फिनिश्ड। अभी आपको विश्वास करना है, बी देयर इन द ग्लोरी, महिमा में, धार्मिकता में, तो अच्छी चीजें आपके पास आ रहा है। हालेलुया। फिर मैंने क्या बोला था अच्छा करने के लिए, देखिए व्यवस्था में क्या, पुराना नियम में क्या है, करना पड़ता है, रगड़ कर मरना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं तो तोड़ देगा हड्डी। परमेश्वर ऐसा है। नया नियम में अच्छा है, पुत्र आया वापस, उसका हिसाब किताब भी नहीं लाया, इतना गंदा को भी चुमा कर दिया। हालेलुया। हाँ, प्रोडिगल सन को इतना मैला खुतरा लेतरा को सुअर के साथ खाता उसको भी चुमा खाया। आप लोग भी इतना नहीं करेगा सही, इतना गंदा बेटा को चुमा है आने से, बोले ना तो बोले ऐसा बोलेगा। परमेश्वर पिता इतना देखिए गंदा को भी चुमा खाए, बोले हाँ बेटा अभी अच्छा तुम नहा लो, तब जाके नहाने दिया। पहले सुनमा एक्सेप्टेंस, फिर नहाने दिया, मतलब फिर पश्चाताप। विश्वास पहले, एक्सेप्टेंस पहले, बाद में पश्चाताप। चेंज परमेश्वर फिर साबुन देता है। हालेलुया। फिर जाके बिना मांगे अंगूठी, अरे क्या बोलते, एटीएम नहीं, क्रेडिट कार्ड। उस समय का क्या है, क्रेडिट कार्ड, अंगूठी क्रेडिट कार्ड। अरे लाखों उठा लो साहब, अरे इतना बर्बाद करके आया, फिर अभी उसको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, इतना बदमाश को। 16 पर ही अभी रोमन 6 का कितना में, 16 में। देखिए अभी नया नियम में क्या करना है, इसलिए ये फर्क करना है, इसी को बार बार आपको स्टडी करना है। इसलिए यूट्यूब में जाकर बार जो भूल जाएंगे, देखिए सुनिए। क्या तुम नहीं चाहते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज्ञा कर देखिए यहाँ पर जो बोलेगा, रोमन 10:10 बोलता है, जो बोलेगा धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करेगा वो। अभी रोमन 6:16 में बोला कैसा यल करना है आपको, पाप के सामने कोई झुक जाता है, तो लोग जो हम पापी है बोलने वाला लोग पाप के बोलता है दास हो जाता है, वो पापी ही होता है। नेगेटिविटी सारा वो कुछ देखता है, हम तो इतना ठीक नहीं है, बार उसी को देखता है, वो इतना नीचे चला जाता है, बीमार में, तकलीफ में, कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि व्यवस्था बोलता है पापी है, हम लोग सब पापी हैं, और फीलिंग्स पापी है, तो सोच पापी है, बोलना पापी है। बोल जब स्वीकार कर दिया तो खत्म ना, बीमार तो अनिवार्य। इसलिए हम लोग नेचुरल बात नहीं करना है। हम लोग अभी बोर्न अगेन जो हुआ है, हम लोग अननेचुरल है, स्पिरिट रियल में है। हम लोग फीलिंग्स को नहीं बोलना है, हम लोग विश्वास को बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब धार्मिक है बोलेंगे आप, तब आप धार्मिकता का दास बन रहा है। क्या होगा, धार्मिकता स्वर्ग का आपके राज्य करेगा, आपके सोच में, आपके समझ में, आपके बोली में जब राज करने लगेगा, आपके दिमाग में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी धार्मिकता राज करेगा, तब
आपके जीवन में वो चरित्र, धार्मिकता का चरित्र, पवित्रता आप जो जीना चाहते हैं, लोग क्रिश्चियन लोग कभी भी अपवित्र जीना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं है। विश्वासी लोग धार्मिक होकर परमेश्वर के महिमा से भरना चाहता है, परिवार में आशीष चाहता है, सब कोई, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, हालेलुया, हर एक कोई विश्वासी लोग चाहता है। आपको क्या करना है, ये रोमन 6:16 को आपको याद करना है। जो धार्मिक बोलेगा, धार्मिकता का दास हो जाएगा, उसका स्वभाव, चरित्र और सोच में क्या हो जाएगा, कंटिन्यू ना, बिहोल्ड इन द ग्लोरी बोला हम लोग 18 में तो पढ़ा ना, 3:18 में होना, हम महिमा में रहेंगे, महिमा में देखते रहेंगे कंटिन्यूअली, आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। नहीं, अच्छा होगा, कोई शैतान हमको हिला भी नहीं सकता है, कोई भय का कारण भी नहीं आएगा, जो स्वीकार करेगा। इसलिए बोलता है आइजिया 54 का 15 में 14 में, कोई भय का कारण नहीं आएगा। हम लोग क्रिश्चियन लोग भय आता है, क्या होगा, बीमारी होगा ना क्या, कैंसर होगा ना क्या, कभी कभी शैतान ऐसा आक्रमण करता है, क्या क्या बीमार होगा ना क्या, ऐसा होगा ना क्या, ऐसा होगा, निगेटिविटी भय लाता है, शैतान लाता है। आप नहीं लाता है, शैतान लाता है। शैतान सिर्फ दिमाग में घुसा देता है। देखिए, पढ़िए, हाँ 54 का 14, 54:14 आइजिया। जो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, देखिए, जो अंधेर से बचेगी, अंधेर से बचेगी, धार्मिकता में पहला स्थिर होगी, फिर अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, तुझे डरना ना पड़ेगा। हालेलुया। तो भयभीत होने से बचेगी, तो भयभीत होने से भी बच जाएंगे क्रिश्चियन लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा, भय का कारण तेरे पास आएगा ही नहीं विश्वासियों के सामने। हालेलुया। यू आर मोर देन कॉन्करर। आपको धार्मिकता में स्थिर होना है। इसका मतलब है कैसे होना है, वचन को याद करिए। वचन ये बोला है, इसको मेडिटेट करिए डे एंड नाइट ना, इसको बोलिए, सबकॉन्शियस माइंड में भी ये घुस जाएगा बार बार। आइजाया जिसाया 54:5 और 94 का 14। आप 54 चैप्टर ही पढ़ दीजिए। नया नियम है, परमेश्वर नया करार को, नया नियम को लाया है। हम ऐसा करने वाला है, इसको नहीं पढ़ेगा, इसको नहीं जानेगा, विश्वासी का कभी भी विश्वास मजबूत नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, विश्वास में आपको ग्लोरी में रहना है, मजबूत होना है धार्मिकता में। तो आइजिया 54:14 हम लोग पढ़ा अभी। आइजिया 54 का 14 पद पढ़ा अभी। आइजिया होल चैप्टर पढ़िए। परमेश्वर ने वादा किया ना, मेरा प्रेम तुमसे दूर नहीं होगा, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। पहाड़ हट सकता है मगर मेरा प्रेम तुझे नहीं हटेगा। ऐसा जैसा भी हो, मतलब है अब जैसा भी कमजोर क्यों ना हो, जैसा भी आप गलती क्यों ना करे हो, मनुष्य तो कहीं ना कहीं गलती करेगा। आप तो धार्मिक जीना चाहता है, कभी कभी तो झगड़ा भी हो जाएगा ना पड़ोसी से तेल नमक के कारण। अब एक बार मेरे को एक प्रेयर सेंटर में बुलाया, आशा में, बोरोलेन में, बोलता है मैंने जब से ये शिक्षा दिया, एक बहन उठ के बोली, हाँ सचमुच दादा आपने जो सिखाया ये सही है। उस दिन 2-3 दिन पहले मैं किसी से झगड़ा हो गया था तेल नमक के लिए गांव में, किसी सिर्फ महिला से, कोई बहन से। बोला इतना खराब लगा, क्योंकि धार्मिक जीवन जीना चाहता, बेचारा झगड़ा कर हो गया, क्या करेगा। बोलता अभी उसको खुद को वो दोषी लगा, हम पापी है प्रभु, ऐसा प्रार्थना कर रहा था। बोलता है हम पापी है प्रभु, पापी है बोल के पश्चाताप कर रहे थे। परमेश्वर उसके सामने आया, विजन में सामने आया, बोला मुख बंद करो, ऐसा प्रार्थना मत। प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बाकुरबा जैसा बोला मैं। क्यों? बाइबल क्या बोला? क्यों ऐसा परमेश्वर ने, यीशु प्रभु ने बोला? क्योंकि विश्वासी लोग अभी पापी नहीं है। विश्वासी लोग अभी क्या है? धार्मिक है। वो भी क्या है? हमेशा हमेशा के लिए, once for all। हालेलुया। ऐसा पापी बोल के खुद को दोषी मत ठहराना। दोषी कौन ठहराता है? मूसा का व्यवस्था। मूसा के अधीन नहीं है, हम यीशु के अधीन है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोगों ने यही बोला, जब आप ये धार्मिकता में खुद को समर्पित करेंगे, कैसे समर्पित? स्वीकार कर करके दिन रात आप धार्मिक है। खुद को दिमाग में आपका दुनिया भर का बात होगा ना, तब खुद को लगेगा हम तो पापी है, ऐसा फीलिंग भी होगा, पापी है। खुद को कभी सोच, क्यों नॉर्मल सोच है ये, हमें नॉर्मल सोच में हमें सरेंडर नहीं करना है। व्यवस्था में ये खुद को पापी लगेगा तो क्या है, वो व्यवस्था के अधीन है, मूसा को पूज रहा है, यीशु को नहीं। यीशु ने क्या दिया? धार्मिकता दिया, हालेलुया। उस धार्मिकता को आप स्वीकार करेंगे। सुबह होते ही परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मैं बोर्न अगेन है। पास्टर क्रिस बोलता है मैं बोर्न अगेन है, वचन के द्वारा मैं बोर्न अगेन हूँ। वचन ने बोला मैं धार्मिक हूँ, वचन ने बोला मेरे को नया जन्म हुआ है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं राजा हूँ। आई एम नॉट ए कॉन्करर, आई एम वर्ड ऑफ गॉड, बोर्न बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बोर्न अगेन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वो बोलता है मेरे को कोई काटेगा तो वचन ही निकलेगा। हमें ये सब विश्वास के वचन से हमें भर जाना है, तो आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा, हालेलुया। आपको बहुत अच्छा जीवन चाहिए, यस। देखिए इसीलिए हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए हम लोग आइजिया 55 में देखिए, साम्स 55 का 22 को देखेंगे। हम लोग खत्म करने वाले हैं, हालेलुया। ऐसा लगता है हम लोग दिन भर भी रहने के लिए तैयार है, खाना वाना खा के आया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, मगर जो कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, हालेलुया। 22 को पढ़िए, साम्स 55 का 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को, पापियों को नहीं, बोलिए पापियों को नहीं। इसलिए कोई पापी बोलेगा और परमेश्वर से गिराएगा, नहीं होगा आपका प्रार्थना सुनाए, क्योंकि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है। आप विश्वासी है, बाइबल ने बताया, हम लोग तभी पढ़े, अनगोडली को, अविश्वासियों को, अधार्मिक लोगों को परमेश्वर धार्मिक ठहराया। हम लोग कहीं पढ़ा था ना शुरू में ही, पता नहीं कहाँ था वो, रोमन 4 का 5 में पढ़ा था। अनगोडली को, इसे बार याद करिए, इसका कहाँ पढ़ा था पास्टर जी ने, कौन सा वचन में, कौन सा पद में, उसको याद करिए आप, याद करिए, क्योंकि आपको ग्लोरी में रहना है, क्योंकि आपको सामर्थ्य प्रचारक होना है। यस, पास्टर बोलने के साथ है, यस, पास्टर बोलने के साथ में जिस दिन हम लोग ये मंडली में जितना है, मोबाइल में भी भूल खेलाना है आपको कल, पास्टर भूलने को तकलीफ नहीं देना। ये ऐसा नहीं हम मोबाइल में भूल खेलाता है, हम आपसे बड़ा हो गया, वो नहीं, सब नहीं, नम्रता, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मंडली ग्लोरी में होगा। देखिए इस वचन को मालूम नहीं है तो आप तो बोलेंगे अरे मैंने पाप किया है, गलती किया, पापी ना, इसलिए इसको वचन को नहीं जानता है। लोग हमारे उधर में गांव में बोलता है अरे भाई पापी है ना, कहाँ लोग धार्मिक हो सकता है? अरे हम कहाँ बोलते हैं लोग धार्मिक हो सकता है, हम तो बोलते हैं विश्वासी लोग धार्मिक, विश्वास करेगा तो आप धार्मिक, हालेलुया। रोमन 3 का 23 बोलता है पापी है, 22 तो बोलता है धार्मिक है, हालेलुया। 24 भी बोलता है धार्मिक है, 25 बोलता है, 26 बोलता है, 28 बोलता है धार्मिक है, प्रेज़ द लॉर्ड। देश में पूरा ना एक ही वर्ष में बोला पापी है, बाकी सब वर्ष में बोला धार्मिक है, हालेलुया। रोमन 4 का तो अब्राहम को कैसे ना बिना काम किए, बिना परिश्रम किए उसको विश्वास किया उसने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, धार्मिक, हालेलुया। बिना पैसा में धार्मिक, कोई भी मेहनत नहीं किया, किसने मेहनत किया? यीशु ने किया आपके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको देखिए, सल्वेशन को देखिए, वो आ चुका है, आपको मिल चुका है, यू आर बोर्न अगेन। अगर आपने यीशु को विश्वास किया, प्रभु तू मेरे लिए मरा, पिता तूने मेरा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, प्रभु पिता तू कितना अच्छा है प्रभु। तो क्रिश्चियन लोग तो बोलता है ना, तो बाइबल बोलता है पिता आप पर खुश है, स्वर्ग आप पर खुश है और आपको धार्मिकता दे दिया। पिता के नजर में आप धार्मिक हैं,
आमीन, हालेलुया। पिता के नजर में आप धार्मिक हो, मनुष्य की नजर में आप धार्मिक नहीं है, खुद की नजर में भी कभी कभी धार्मिक नहीं है। इसलिए उस अविश्वासी बातों को आपको हटाना है। मैं धार्मिक हूँ, 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 हालेलुया। उसमें आपको हमको मंडली को जीना सीखना है। बाइबल बोलता है सिर्फ धार्मिक लोगों को चंगाई मिलेगा, हटाएगा नहीं, सिर्फ धार्मिक लोगों को, पापी लोगों को नहीं। पुराना नियम में भी गीतमाल साम्स में बोला ना 55 के बाद में देखिए, धार्मिक लोगों को हटाएगा नहीं, परमेश्वर आपको संगाई करेगा। देखिए इसीलिए सब चिंता उसको धो दो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, संगाई करेगा, आपको सस्टेन करेगा। मतलब आपका जो ना उम्र चला जाने से भी आपको जिंदा रखेगा, हालेलुया। इसमें तो आपको हल्ला करना चाहिए। आपका उम्र होता जा रहा है, परमेश्वर वो शक्ति है इसीलिए जिएगा, ऐसा नहीं बोला। तो सस्टेन किसको करता है, जिसका उम्र खत्म हो गया उसको भी परमेश्वर सस्टेन करेगा। हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में क्या बोला है, संभाल के रखेगा, रिन्यू योर स्ट्रेंथ, हालेलुया। इसीलिए तो डेविड को परमेश्वर ने रिन्यू करके रखा, बूढ़ा लड़सक भी नहीं कर पाया, उस समय तक उसका बीमार भी नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सस्टेन करेगा आपको, हालेलुया। बीमार आपका जीवन नहीं ले सकता, इसलिए इसमें समय देगा ना, हीलिंग मिराकल हो जाएगा आपके शरीर में। ये मौका है, यस लॉर्ड तेरा वचन बोला है ना, सस्टेन करेगा प्रभु। यस मैं धार्मिक हूँ, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, इसी में मैं धार्मिक हूँ। कोशिश मत करिए, खुद को दोषी मत ठहराइए, मैं धार्मिक हूँ क्योंकि तेरा वचन बोलता है मैं धार्मिक हूँ। विश्वासी लोग धार्मिक है, यीशु मसीह को जिंदा किया पिता ने, आपको धार्मिक ठहरा दिया। 25 में बोला, रोमन 4 का 25 में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं धार्मिक हूँ ना, खुद को देखिए मैं धार्मिक हूँ, और मुंह से बोली मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ। जब आप बोलते रहेंगे हजारों बार सबकॉन्शियस माइंड में, आप धार्मिक है, धार्मिक है, धार्मिक है। जब शैतान भगाएंगे ना, इतना ही सोचे मैं आप धार्मिक हो, और वैसा निकल जाए। आपको मेरे सामने तो ये खड़ा ही नहीं है, सोचता क्यों मैं धार्मिक हूँ, ये मेरा खुद का धार्मिकता नहीं है, ये परमेश्वर का धार्मिकता है। इतना ही सोचिए और बोले निकल जा शैतान, जाना ही पड़ेगा। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री आपको मिल गया आज से, कल मिला तो शहर में, आप सिलवी शहर में प्रैक्टिस करिए, जाइए। इतना सोचिए मैं धार्मिक हूँ, खुद को देखिए मैं धार्मिक हूँ, स्वीकार करिए अंदर ही ना। अब आगे देखिए ना, निकल जा, आजा, सिलाइए मत। हम लोग सिला के शैतान भागा जाता, अभी क्या है, अरे आजा, इतना ही बोलता है, चला जाता, क्योंकि मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक। पावर मिल गया आपको, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पावर मिल गया, मंडली को पावर मिल गया, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री हाल मिल गया आपको, हालेलुया। यस, आजा, फ्री फ्री, इतना ही बोलिए, हालेलुया। हम लोग दिल्ली में मोबाइल में हम लोग भूत भागा है, गाँव में दार्जिलिंग का कोई बहन इतना महीना से सजा होता है मोबाइल में, बस फ्यू मिनट्स, 2-3 एक मिनट 2 मिनट है, इतना। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को सत्य मालूम हो गया है, पावर आ गया है, इसमें आप मनन कीजिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए इसलिए आप सामर्थ्य हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। देखिए जो आपको मिला है वो देखिए, वो आप उसमें मनन करिए, मेडिटेट करिए, मेडिटेट करिए डे एंड नाइट, इसी में तो आपका सारा भय डर सब हट जाएगा। मरेगा ना क्या, मारेगा ना क्या, जल्दी मरेगा ना क्या, वो सब भी क्या है, गलत है। प्रभु मैं तो धार्मिक हूँ, वचन बोला धार्मिक लोगों को क्या करेगा, परमेश्वर जिंदा रखेगा ना। इसलिए तो यीशु मसीह बोला हम मेरे आने तक उसको हम जिंदा अगर रखता है तो तेरा क्या, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
इसमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। जब सोएंगे ना, इसी में मेडिटेट करके सोइए। मैं धार्मिक हूँ, मैं अनुग्रह में। देखिए रोमन 5 का 1-2 में बोलता है, एक्सेस टू द ग्रेस, विश्वास के द्वारा ग्रेस की राज्य में आप प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप परमेश्वर के राज्य, अनुग्रह का राज्य है। आप अनुग्रह के राज्य में परमेश्वर का बेटा है, आप खड़ा है, आपको सारा अधिकार मिल चुका है। जैसे उड़नदर पुत्र प्रोडिगल सन वापस आया, सब कुछ दिया, सब कुछ बिना मांगे उसको मिला। आपको कुछ भी मांगना नहीं है ना? परमेश्वर आत्मिक आशीर्वाद से भर दिया आपको ना? हालेलुया, स्वर्ग स्थानों में बिठाया। इफिसियंस 1:3 में बोला, God has blessed us with all the spiritual blessings and heavenly blessings in Christ Jesus. कुछ लेकिन कोई अभाव में नहीं रखा परमेश्वर ने आपको ना? आत्मा में आपका महिमा में भर गया। आपका आत्मा ना, शरीर में, ये आत्मा और आपका मन शरीर में काम करना है। कैसे? आपको स्वीकार करना है बार बार मैं धार्मिक हूँ, विश्वास के द्वारा धार्मिक, विश्वास के द्वारा धार्मिक। हालेलुया। तो परिवार में जो समस्या है वो समस्या सब हट जाएगा। हालेलुया। पारिवारिक समस्या, नौकरी का समस्या, ब्याह शादी का समस्या, पारिवारिक समस्या, सब कुछ परमेश्वर ठीक कर देगा। हालेलुया। ऐसा करीना गिरगिराने की जरूरत भी नहीं है। आप अनुग्रह में रहिए, विश्वास में रहिए, बिंदास रहिए। हालेलुया। धार्मिकता के वो सामर्थ्य है जो शासन करता है। हालेलुया। आप विश्वास से धार्मिक हो गया ना? गिरगिराने से धार्मिक बाइबल कभी नहीं बोला, विश्वास से धार्मिक। खुद को लिखिए, मैं विश्वास से धार्मिक, विश्वास से धार्मिक स्वीकार करिए। खुद को जब धार्मिक नहीं लगेगा ना, क्या है वैसा लगेगा। तो आप मैं विश्वास से धार्मिक हूँ, नहीं काम से धार्मिक नहीं, कर्म से धार्मिक नहीं, होने से धार्मिक नहीं, विश्वास से धार्मिक, विश्वास से धार्मिक, विश्वास से धार्मिक। ये बोलते रहेंगे। कल शराब पीना कोई अगर बंधन में है, शराब के लत में है, ड्रग्स में है, वो भी छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया। कोई अगर पाप में है, बहुत ज्यादा बुरी पाप में फंसा हुआ है, वो पाप के बंधन से, पाप के दलदल से भी वो निकल जाएगा, सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। विश्वास का स्वीकार करते रहिए, स्वर्ग आपके साथ है, आपको निकालेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा साक्षी है, टेस्टिमनी है जो पाप से छुटकारा पाए इसी विश्वास में होने के कारण। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। इसलिए देखिए, इसी विश्वास में कभी भी अभी क्या किया है, तेरी व्यवस्था को आने नहीं देना है, पर्दा को आने नहीं देना, ये आपका जिम्मेवारी है। उस महिला के जैसा हम पापी है ना, खुद को देखकर किसी से झगड़ा हो गया, पापी हो गया, नहीं। आप यीशु मसीह में है तो पापी नहीं है। ये दूसरा आदम सामर्थी है, शक्तिशाली है ना। इसलिए हिब्रू 10:14 में बोलता है, परफेक्ट फॉर एवर ना, जो हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल, जो उसने सेक्रीफाइस दिया, उस सेक्रीफाइस के द्वारा आप धार्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी भी व्यवस्था के अधीन नहीं जाना है, पुराना नियम के अधीन नहीं जाना। पुराना नियम बाइबल तो है, बोले मतलब है 10 कमांडमेंट के नीचे अधीन नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना, गलती से भी नहीं जाना, नहीं तो आपका मन इतना निराश हो जाएगा ना, नेगेटिविटी पूरा परिवार को ध्वंस करने लगेगा, झगड़ा, फ्राइड, सब कुछ होगा। कभी भी ये ना मूसा का विधान जो है, व्यवस्था जो है ना, तो 10 कमांडमेंट स्पेशली, तो थोड़ा अभी क्या 5 बुक्स ऑफ मोसेस वो बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग 10 कमांडमेंट बाइबल बोलता है इसको हटाना है, तब जाके हम लोगों का विश्वास सही रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में आप लिख लीजिए, मत्ती 17 में जब मोसेस आया यीशु के साथ ना, और क्या आया, एलिया आया ना, जो रूप परिवर्तन हुआ, पीटर ने क्या बोला, 3 मंडप बनाएगा ना, नेचुरल माइंड से बोला ये सही है, मगर पिता ने बोला, स्वर्ग से बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसका सुनना। देखिए, यीशु मसीह का सुनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बातों का अगर आप लेंगे, यूहन्ना
यूहन्ना 5:24 में लिख लीजिए ये भी ना। बोला ये जो मेरी बातें सुनेगा, जो मेरी बातें सुनेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने यीशु की बातों को सुना है, बार बार सुन रहा है, अभी भी सुन रहा है ना? आप पर दंड की आज्ञा नहीं। पढ़ लीजिए 24 को, इसको आखिरी में है, इसी को इसको लास्ट करते हैं। तो कैसे पापी हो जाएगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो विश्वास करता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु को भी पार कर चुका है। आदम में जो मृत्यु लाया, उससे वो बच चुका है। और वो दूसरा जो मृत्यु है, नरक जाने से भी बच चुका है ना। हालेलुया। जीवन में प्रवेश कर चुका है अगर विश्वास किया तो। इसीलिए यहाँ पर कहता है, इसलिए मत्ती 17 में भी बोला, अभी उसका सुनो, यीशु मसीह का सुनो। तो इसीलिए हम लोग ये कुरिन्थी ना 2 कुरिन्थियन 3:19 में पढ़ा, यीशु मसीह के द्वारा ये आया जो पाप को पहचानता ही नहीं था, उसको पापी बना दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा धार्मिक, हमेशा के लिए धार्मिक। इसलिए आप इस विश्वास में रहिए। सिर्फ विश्वास में अंदर रखेगा कोई फायदा नहीं होगा आपको। हमेशा मुंह से बोलिए, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक। आपको ऐसा नहीं लगेगा आप धार्मिक हो, फिर भी बोलिए मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ। तब आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस में बोलता है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलता है, सबकॉन्शियस में ना, उसमें आप घुस जाता है, विवेक में घुस जाता है, मैं धार्मिक, मैं धार्मिक, मैं धार्मिक। खुद को सोचने लगेगा मैं धार्मिक। ऐसा होता है ना, कभी जब सोचता भी नहीं है, कुछ आता है ना, तो उसमें आपको धार्मिक घुसा देना, भर देना है, तो आपका एक्शन धार्मिक हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब धार्मिकता में आप एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपके बच्चे, आपके शरीर चंगाई हो जाएगा, बच्चे लोग स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। भय का कारण आपके पास नहीं आएगा। बीमार होने का भय, अरे कहाँ चला गया? अभी तो पहले तो दर्द लगता था, ऐसा बीमार होगा ना क्या, ऐसा होगा ना क्या? अभी तो डर भी नहीं है, मृत्यु का डर भी नहीं है। बिंदास, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में आप हंसते हंसते खुशी आएंगे। हालेलुया। सब आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए खड़ा होते हैं हम लोग 2 मिनट 2 सेकंड प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। आज के दिन के लिए देर से उनके लिए आराधना करते हैं। यस, बोले धार्मिक, मैं धार्मिक हूँ, विश्वास से धार्मिक हूँ। खुद को सुनने दीजिए, परमेश्वर को सुनने दीजिए, शैतान को सुनने दीजिए। हाँ, मैं धार्मिक हूँ, विश्वास से धार्मिक हूँ, होने से धार्मिक नहीं, कोशिश के द्वारा धार्मिक नहीं, विश्वास से धार्मिक हूँ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धार्मिक हूँ। मैं नया सृष्टि हूँ, मैं बॉर्न अगेन हूँ, वचन के द्वारा मैं नया जन्म पाया। मैं धार्मिक हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। प्रभु धन्यवाद, प्रभु थैंक यू लॉर्ड। मेरे सारी मनों की इच्छा को तू पूरा जानता है, पूरा करता है। हालेलुया। तो संसार में तू प्रभु तेरे लोगों को तू पुरस्कृत करता है। हालेलुया। सुरक्षा देता है। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। एवरी हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल, सारे बीमार हट चुका है, सारे बंधन से छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। यस, हर एक बीमारी दूर हो चुका है। यस, हर एक बंधन दूर हो चुका है। हालेलुया। यस, थैंक यू लॉर्ड, तू डिलीवरेंस दे चुका है। यस बेटा, तूने सबको अपना बेटा बनाया, बेटिया बनाया, धार्मिक संतान बनाया। धन्यवाद, इन आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम। आमीन, आमीन, हालेलुया। लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उनका नाम का महिमा है। हम लोग धन्यवाद देते हैं। जीवन में कई बातें आता है, लेकिन हर बात पे हम लोग को आगे बढ़ के जाना है। इस सप्ताह में हम बैप्टिज्म में भी गए, बेंगलुरु का परिवार का, और 3 का बैप्टिज्म भी हुआ। और फिर हम लास्ट सैटरडे को हम
ऊपर अम्बोटिया में गए, वहाँ पर इंगेजमेंट किए और कल अम्बोटिया में गए, शादी भी किए। और आज सवेरे मैं फ्यूनरल में जा रहा था, लेकिन मैंने पास्टर लेनर को भेज दिया। ये सब कुछ आने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज सवेरे हम लोग ने परमेश्वर का वचन सुना। आमीन। और परमेश्वर का वचन कभी भी फेल नहीं होता है। मैं आज सवेरे एक आदमी का बहुत परमेश्वर का प्रयोग किया हुआ आदमी का एक वचन में सुन रहा था, मतलब एक जो कोट सुन रहा था। वो बोल रहा है कि मेरे पास करोड़ रुपया चाहे न हो, लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ में रहे। मैं इसका मतलब कितना वैल्यू देता है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का हम लोग के साथ में होना। रोमी 10:17 कहता है, हृदय से विश्वास करते हो और मुंह से स्वीकार करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। मैं और आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना ही होगा और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आगे बढ़ के जाना है। हमें हम लोग धन्यवाद देते हैं, हम लोग प्रार्थना करके आज तक सेवा को हम लोग और प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का दास लोग आज आए हम लोग के बीच में फिर से एक बार, जिस तरीका से वो पानी का कुंड में हिलाने के लिए स्वर्गदूत आते थे, कि परमेश्वर का दास लोग आके फिर एक बार हम लोग को हिला के गए हैं। हम लोग को याद रखिएगा, लेट अस चेंज आवर थिंकिंग, हम लोग का मन को परिवर्तन कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं हम लोग का जून में जितना भी आते हैं, लेकिन आप जून छोड़ के चर्च में आ सकते हैं तो आपको आना होगा। लेकिन जो दूर दूर है, जो नहीं आ सकते हैं, जैसे दिल्ली में, कलकत्ता में, बाहर में, आप लोग ठीक है वहीं पर, लेकिन आप लोग को आना। दूसरा बात है, आज सवेरे हम लोग ने सुना है ये सिल्लीगुड़ी को बसना है और सिल्लीगुड़ी को बसने के लिए एक वादा है और वो वादा मंडली स्वयं है, हम लोग स्वयं है। हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। हम लोग सच में आज सवेरे एक परमेश्वर का दास ने शेयरिंग कर रहा था, हम लोग खाली नहीं की बातों को हम लोग ध्यान देते हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आइए हम लोग मिलके खड़े होके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज सवेरे आपने फिर से एक बार हमें हिलाया है प्रभु।